हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दिखाना है, बताना है कि यहाँ पर टू इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब हुआ डी की वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट जो डी की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो के की वैल्यू हमें निकालना है। आइए करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हमेशा आता है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करो, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया k और c इक्वल टू हो गया 3। ये तीन वैल्यूज हो गई। अब हम निकालेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, k है, k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। और ये क्या हो जाएगा, इक्वल 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 है। यहाँ बता रहा है इक्वल रूट्स है, क्या लिख देना गिवन। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया। तो k इक्वल टू क्या करेंगे हम, k स्क्वायर इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो k इक्वल टू अंडर रूट 24, लेकिन प्लस माइनस लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि जब कभी भी स्क्वायर इधर रूट होता है तो दोनों वैल्यूज होता है। माइनस 24 का स्क्वायर भी पॉजिटिव में ही आएगा और प्लस का भी पॉजिटिव में ही आएगा, इसलिए हम प्लस माइनस यहाँ पर लगाना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, या 24 को कर सकते हैं 8 4 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यानी 4 इंटू 6 कर देते हैं। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 4 को बाहर कर लो तो 2 आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर 4 इंटू 6 था, 24 है ना, तो इसको हम 4 इंटू 6 कर सकते हैं और 4 बाहर कर लेंगे और रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, kx से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो kx का x से किया, kx स्क्वायर माइनस 2kx हो गया। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a है k, b है माइनस 2k और c है 6। रखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू 0 है और यहाँ बता रहे इक्वल रूट्स है। तो b कितना है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k और c कितना है 6 इक्वल टू 0। तो 4 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4k कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस 4 6 जा 24, 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो k इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये आ गया आंसर। और दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6, एक आंसर ये आ गया। तो k की वैल्यू चाहे आप 0 रखो और चाहे 6 रखो, दोनों हमारा सही आंसर है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब ये इक्वेशन दे रखा है तो हम इसका पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी हमेशा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2 इक्वल रूट्स। जब कभी भी 2 इक्वल रूट्स लिखा होगा तो डी की वैल्यू 0 रहेगी, हमने 0 लगा दिया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखा, के स्क्वायर माइनस 24 आया, के स्क्वायर माइनस 24 उस तरफ गया तो प्लस का हो गया,
के इक्वल टू किया, जब स्क्वायर इस तरफ आया तो प्लस माइनस लग जाता है, प्लस माइनस रूट इस तरह। क्यों ऐसा होता है यहाँ समझ लीजिए। अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4, और 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4। यानी जब हम 4 का रूट करेंगे तो हम प्लस माइनस लगाएंगे कि ये +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, दोनों का स्क्वायर क्या होता है 4 ही आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लगाया गया। अब यहाँ पर इसका फैक्टराइज कर लेंगे अंदर, 4 × 6, 4 का रूट होता है 2, 2 बाहर कर लिया, √6 आंसर आ गया, यानी 2 √6 प्लस माइनस का आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है इसको हमने लिखा, पहले इसको हम ax² + bx + c की तरह बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी kx² - 2kx + 6 = 0 हो गया। अब उसके बाद में a = k हो गया, b = -2k हो गया, c = 6 हो गया। अब ये वैल्यू इसमें रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा।